99.4 पंजाब रंग मुल्तान से मैं हूं डॉक्टर कामरान लियाकत भट्टी, आपका मेज़बान। तो मैं यहां पे कैरियर काउंसिल के हवाले से आज जो है हम बात करेंगे। अपने हमारे डायरेक्टर हैं स्टूडेंट अफेयर NFCIT मुल्तान, जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद साहब, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं NFCIT के, और स्टूडेंट के साथ इनकी जो अच्छी रिलेशंस हैं, इसके साथ साथ जो है एडमिशन के भी ये इंचार्ज हैं। तो आज जो है हम एडमिशन के हवाले से भी ख़ास तौर पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि चौधरी मोहम्मद अरशद साहब अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी लाइफ के बारे में बताएं, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं, ताकि जो है हमारे बच्चे जो हैं वो इनसे इंस्पायर हों और इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए वो भी मेहनत और लगन करें से काम करें, और इंशाल्लाह जो है वो भी इन्हीं की तरह कामयाब हों। तो जी चौधरी मोहम्मद अरशद साहब, सबसे पहले वेलकम आपको हमारे स्टूडियो में। तो आप हमें बताएं कि किस तरीके से आपने जो है इस लाइफ की अचीवमेंट हासिल की और यहाँ तक एक कामयाब कैरियर पाथ के साथ यहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भट्टी साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने FM 99.4 पे मुझे इनवाइट किया है। इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो भट्टी साहब, ये है कि मेरा नाम पूरा है चौधरी मोहम्मद अरशद, और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ है पीर महल डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह से। तो मैंने वहीं से मैट्रिक किया था पीर महल से, और मैट्रिक करने के बाद मैं 76 में मुल्तान आ गया। तो यहाँ से मैंने 3 साल डिप्लोमा किया केमिकल का, और मेरी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में फ़र्स्ट पोजीशन थी। माशाल्लाह, पूरे पंजाब बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन। पूरे पंजाब में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी, और उसी की बेस पे मुझे UT लाहौर में एडमिशन मिल गया। वहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की। जो मेरा सेशन था वहाँ पर 84 to 88, लेकिन सेशन उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 6 साल में ही कंप्लीट होता था। मैं 88 की बजाय 90 में वहाँ से मैं फ़ारग हुआ। सही 8 सेशन था मेरा UT लाहौर में, लेकिन वहाँ से 90 में आउट हुए। तो उसके बाद 92 में मैंने NFCIT को एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। तो उसके बाद प्रमोशन हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो यहाँ पर शुरू में केमिकल डिपार्टमेंट ही एक था जो जिससे डॉक्टर सईद साहब ने इसका आगाज़ किया था। तो शुरू में भट्टी साहब मुझे अपने हर स्टूडेंट का नाम पता होता था, उसका रोल नंबर पता होता था। तो डॉक्टर सईद साहब ने, जो हमारे कंट्रोलर थे अजमत अली साहब, उनसे कहा था कि आप जो प्रैक्टिकल के ग्रुप बनाते हैं आपने अरशद से बनवाने हैं, ताकि ग्रुप जो है बैलेंस होने चाहिए, कि 2-3 बच्चे अच्छे हों, उसके अंदर 2-3 थोड़े से दरमियाने हों, 2-3 थोड़े से हल्के हों, ताकि ग्रुप जो है वो आपका बैलेंस होना चाहिए। तो उस वक्त जब मेरी वालदा साहबा की एज तकरीबन हो गई थी 100 ईयर्स, तो मैंने आबदी साहब से छुट्टी मांगी कि सर मेरी वालदा मेरे बगैर नहीं रहती, तो मुझे 2 साल की छुट्टी दे दें आप। तो आबदी साहब ने कहा था कि आपने छुट्टी नहीं लेनी, आप अपनी क्लास पढ़ा लिया करें। क्लास पढ़ाने के बाद जब आपको ज़रूरत होती वालदा साहबा को, आप चले जाया करें। सही। तो कोई आपको रोके नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये उनकी बहुत बड़ी बात थी कि मुझे उन्होंने कभी अपनी वालदा के लिए घर जाने से नहीं रोकी था। तो मैंने अपने IT को और अपनी वालदा साहबा को हर काम पे मैंने प्रेफरेंस दिया। मैंने अपनी फैमिली में जो फंक्शन भी थे मेरे ख्याल मैं नहीं अटेंड करता था, मेरी वालदा के पास रहना बहुत ज़रूरी। दोस्तों देखें, एक कामयाब इंसान के लिए जो है चौधरी अरशद साहब ने जो 2-3 बातें बताई हैं वो काबिल गौर हैं आपके लिए। कि एक तो है सबसे पहले वालदैन की खिदमत, और ख़ास तौर पे वालदा की खिदमत। ऐसे नहीं कहा जाता कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और यकीनन वही इंसान इस दुनिया में कामयाब होता है जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है। जैसे इन्होंने अपने कैरियर को अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फील किया कि वालदा साहिबा को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो इवन अपने कैरियर के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार थे। लेकिन फिर इन्होंने अपने कैरियर को और अपनी वालदा की खिदमत को साथ साथ चलाया, और बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इनको आउट ऑफ कंट्री मिलनी थी कैरियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, वो उन्होंने छोड़ दी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वालदा की खिदमत के लिए। तो आप भी दोस्तों अपने वालदैन की कदर करें, और उनके जितना आपको खिदमत करने का मौका मिलता है ज़रूर खिदमत करें, ताकि जो है अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो और इस दुनिया में भी आपको कामयाबियाँ अता हों। और दूसरी बात जो उन्होंने चौधरी अरशद साहब ने बताई, जो कि हर नौजवान के लिए ज़रूरी है समझना, वो है मेहनत और लगन। आपकी कैजुअल लीव और डिफरेंट किस्म की लीव जो है वो आपका राइट होता है, लेकिन एक अच्छा मेहनत करने वाला इंसान वही होता है जो इन लीव की तरफ
इन छुट्टियों की तरफ देखने के बजाय अपने काम से सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो है वो कामयाब कराता है। वो ही इंसान जो है ज़िंदगी में कामयाब होता है और कैरियर में आगे बढ़ता है। तो चौधरी साहब मज़ीद कुछ हाँ अपने जी। बारे में? हाँ जी, तो उसके बाद जब मेरे मोहतरम वाइस चांसलर साहब इधर आ गए हैं, तो उन्होंने आते ही मुझे 5 कमेटियों का चेयरमैन बना दिया। तो उन्होंने मुझे एडमिशन कमेटी का चेयर बना दिया, और ये एडमिशन में 93 से ही मैं शुरू से मैं ही करता आ रहा हूँ, जब से इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई है। 93 से मुझे डॉक्टर सईद साहब ने पहले ही दिए थे। फिर वीसी साहब जब आए हैं तशरीफ़ लाए आईटी में, तो उन्होंने मुझे एडमिशन कमेटी का चेयरमैन, उन्होंने मुझे परचेज डिपार्टमेंट का हेड, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर और डिसिप्लिन कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया। तो उन्होंने देखते हुए कि अरशद बड़ी मेहनत से काम करता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी तवक्कुआत पे भी मैं पूरा उतरा हूँ कि हर काम जो मेरे मोहतरम वाइस चांसलर ने दिया या मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने दिया, मैंने अपने ज़ाती काम को ऊपर उनको तरजीह दी है, और हर काम अपना बड़ा अहसन तरीके से मैंने अंजाम दिया। तो यकीनन एनएफसीआईटी का जो आज नाम है वो आप जैसे मेहनती अफराद की वजह से है, जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी टीचिंग जॉब के साथ साथ चार चार पाँच पाँच एडिशनल ड्यूटीज़ दे के जो है इस इदारे को कामयाब किया है और इसका एक नाम बनाया है। तो इसके लिए यकीनन हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। आप जैसे लोगों ने ही मेहनत करके इसको मुल्क के एक अच्छे इदारे के तौर पे सामने लाए हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ एडमिशन के हवाले से कि एडमिशन जो है अब आपका जो है इस वक्त एडमिशन सीज़न चल रहा है हाँ, और बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज कर रहे हैं हमारे से एडमिशन के बारे में, इंफॉर्मेशन के। तो सबसे पहले तो आप अगर हमें बताएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं और इन प्रोग्राम में कौन से लोग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास इंजीनियरिंग के 5 डिसिप्लिन हैं, उनमें एलिजिबल कौन सा, कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है उसके लिए। प्रोग्राम के नाम भी ज़रा हाँ जी, बता हमारे दें। पास केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और पेट्रोलियम एंड गैस, ये हमारे पास 5 डिपार्टमेंट हैं इंजीनियरिंग के। तो इनके लिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया हुआ हो, और डीएई इन रेलिवेंट डिसिप्लिन ऑन रिजर्व सीट्स। सिर्फ डिप्लोमा की 2% कोटा है हमारे पास, जी कि अगर आपके पास 100 स्टूडेंट हैं क्लास में, तो उसमें 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो आप डिप्लोमा होल्डर रख सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम मार्क्स जो है कि एफएससी में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और एंट्री टेस्ट इसके लिए कौन से वैलिड है, ई कैट का टेस्ट भी वैलिड है, और नेट और एचईसी ने भी इस दफ़ा टेस्ट लिया, वो टेस्ट भी वैलिड है। अगर कोई स्टूडेंट रह गए हैं कोविड-19 की वजह से टेस्ट देने से, तो हमने उनकी सहूलत के लिए अपना टेस्ट भी अरेंज किया। ये हमने लास्ट ईयर भी अरेंज किया था, और इस दफ़ा भी है कि जो बच्चे रह गए हैं टेस्ट नहीं दे सके, वो हमारा आईटी का टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। तो ये टेस्ट कब हो रहा है? एंट्री टेस्ट आपका कब हो रहा हाँ, है? ये भट्टी साहब हमारा एंट्री टेस्ट ये हो रहा है 19 सितंबर को, और 16 सितंबर लास्ट डेट है एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करने की, और 19 को इंशाल्लाह ये टेस्ट होगा। उसके बाद आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, उसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस, जनरल साइंस और डीएई। डीएई सिविल का हो या आर्किटेक्चर में किया हुआ हो, ये लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, और 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, कि एंट्री टेस्ट प्लस एफएससी दोनों को मिलाकर 50%, और आईटी का टेस्ट ही इनके लिए वैलिड है। उसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस है, उसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट आ सकते हैं, प्री मेडिकल, आईसीएस, जनरल साइंस, डीएई, इंटरमीडिएट, और इसके लिए 50% मार्क्स जो हैं इन इंटरमीडिएट होने चाहिए, और टेस्ट वही वैलिड हैं, ई कैट का, नेट, एचईसी या आईटी एंट्री टेस्ट। और उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी आते हैं, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, आईसीएस और डीएई, 45% मार्क्स इन एफएससी और डीएई, और टेस्ट ई कैट, नेट, एचईसी या आईटी का एंट्री टेस्ट। और बाकी डिसिप्लिन जो है इंजीनियरिंग के, केमिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, सिविल, मैकेनिकल, इसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट भी हैं हमारे पास। इनके लिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएस वाले, जनरल साइंस और डीएई इन रेलिवेंट फील्ड, 45% मार्क्स इन एफएससी और डीएई, और टेस्ट ई कैट का हो या नेट का दिया हुआ हो या एचईसी का हो। अगर नहीं है तो वो जो 19 सितंबर को हमारा टेस्ट हो रहा है, वो स्टूडेंट उसमें आगे टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा फैशन डिज़ाइन है, क्रिमिनोलॉजी है और बीबी है, इसमें इंटरमीडिएट वाले बच्चे
ICS FA जनरल साइंस 45% मार्क्स FSC में रिक्वायर्ड हैं, और टेस्ट ई कैट का नेट HEC IT MT टेस्ट ये तो ये eligibility फैशन डिज़ाइन जो है वो भी आप लोग करवा रहे हैं? ये फैशन डिज़ाइन भट्टी साहब पिछले साल से हमने शुरू किया है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है उसका। 40 सीट्स थी पिछले साल लास्ट ईयर, तो 35 तक इंशाल्लाह वो सीट्स हमारी फिल हो गई, तो बड़ा अच्छा तो रिस्पांस है। फर्स्ट ईयर था तो इसलिए हाँ, लोगों first का year। अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस नहीं थी। ये तो जनूबी पंजाब के लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना कैरियर जो फैशन डिज़ाइन में आके बना सकें। आजकल फैशन डिज़ाइनर की और ब्रांड्स की ही धूम है। तो जो दोस्त जो बच्चे बच्चियां जो हैं वो देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो देखें कि ये फ़ैशन डिज़ाइन में जो लोग अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, तो मुल्तान में ये एक यूनिक इदारा है जो कि फ़ैशन डिज़ाइन करा रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करें। इसके अलावा जो है क्रिमिनोलॉजी की बात की आपने, हाँ तो जी। कुछ इस बारे में भी बताएंगे हमें कि ये क्या? भट्टी साहब क्रिमिनोलॉजी भी हमने लास्ट ईयर शुरू किया है, तो उसमें भी अच्छा रिस्पांस रहा है। इंशाल्लाह अब सेकंड बैच हमारा 20 में आएगा हमारे पास इसका। तो क्रिमिनोलॉजी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनमें जो हमें स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं उनके बारे में है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपने आप को इस फील्ड की तरफ देखते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से बच्चे क्रिमिनोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं, एक दफ़ा ज़रा फिर रिपीट कर दीजिएगा। हाँ जी, भट्टी साहब क्रिमिनोलॉजी के लिए ICS किया हुआ हो, FA इंटरमीडिएट, और इसके अलावा जनरल साइंस वाले, और 45% मिनिमम रिक्वायरमेंट है FSC की, और टेस्ट वही वैलिड है ई कैट का, नेट HEC या हमारा टेस्ट दे सकते हैं जो 19 सितंबर को तो होगा। ये तो बेहतरीन चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, जैसे कि मुझे पता है कि NFC इंस्टीट्यूट जो है एक वफाकी इदारा है, तो इसमें जो है मुख्तलिफ जो है सूबों की कोटे होते हैं। तो ये एक वफाकी इदारा होने की वजह से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान तमाम और आज़ाद कश्मीर तमाम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो ज़रा इन कोटा सिस्टम के बारे में, सीट ब्रेकअप के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें, ताकि जो बच्चे हमारे इन डिफरेंट इलाकों में रहते हैं उन तक भी हमारी अगर आवाज़ पहुंच रही है तो वो यकीनन जो है इस इदारे को एडमिशन के लिए कंसीडर करें। हाँ जी, तो उसमें भट्टी साहब ये है कि पंजाब का कोटा तो है अलग से, इसके अलावा जो बच्चे मुल्तान, बहावलपुर और DG खान डिवीजन से ताल्लुक रखते यानी हैं, कि जनूबी पंजाब जनूबी पंजाब से, उनके लिए अलग कोटा एक रखा गया है। को इन एरिया से वाले बच्चे जो हैं उस कोटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिंध का कोटा है रखा हुआ, खैबर पख्तूनख्वा का है, बलूचिस्तान का है, फाटा का है, आज़ाद कश्मीर और पाटा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी हमने सीट्स रखी हुई हैं। तो बाकी इसके अलावा डिप्लोमा होल्डर अगर हैं तो उनका भी अलग से सीट्स है, फीमेल का कोटा भी है। और इसके अलावा इंजीनियर सन्स के लिए भी हमने सीट्स रखी हुई हैं कि जिनके पेरेंट्स इंजीनियर हैं वो उन सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्मी के लिए भी कोटा जो है वो मखसूस किया गया तो है। इसका मतलब है आर्मी वालों के लिए भी स्पेशल हमने कोटा रखा हुआ है। तो जो फोर्सेस में, एयर फोर्स, आर्मी या नेवी में जो पेरेंट्स काम करते हैं तो उनके बच्चे भी यहाँ पे स्पेशल कोटा पे आ सकते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा हाँ जी, और भट्टी साहब इसके अलावा जो बच्चे हाफिज़ कुरान है ना, जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ, उनके लिए भी है कि उनको 20 मार्क्स जो हैं वो एडिशनल हम दे देते हैं। जी, तो ये हाफिज़ कुरान बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है कि उनको मेरिट डिटर्मिनेशन में जो है एज दिया जाता है। 20 मार्क्स उनके ऐड कर दिए जाते हैं इस होने की वजह से। तो इसके अलावा बीटेक वालों की भी कुछ इंजीनियरिंग में सीट्स हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। बीटेक ऑनर्स जिन्होंने किया हुआ हो या BS टेक्नोलॉजी 4 years जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी हमने सीट्स मखसूस की हुई हैं, वो बच्चे उन सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें मेरे ख्याल में कुछ रिलैक्सेशन भी है बीटेक ऑनर वालों को और BS टेक्नोलॉजी वालों को 3rd सेमेस्टर में हाँ जी, उनको 1 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है NFC IT प्रोवाइड कर रहा है तमाम लोगों को एडमिशन के लिए, और इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और जो है एडमिशन की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए इस अच्छे इदारे में अपने आप को एडमिट करें ताकि आप एक कामयाब कैरियर बना सकें। तो आखिर में चौधरी साहब हम चाहेंगे कि अपनी हॉबीज़ के बारे में हमें बताएं।
काम तो होता ही रहता है, तो कुछ ज़रा भट्टी हमें। साहब, हॉबी तो मेरी कोई ख़ास नहीं थी, सिर्फ मुझे रेडियो सुनने का शौक़ है शुरू से। सही। शुरू से ही मैं रेडियो सुनता हूँ, इसलिए मुझे हसन जलील साहब का मैंने नाम सुना हुआ था, लेकिन मैंने इनका नाम सुना, मैंने इनसे पूछा कि आप वही हसन जलील साहब हैं? इन्होंने कहा जी वो हसन जलील साहब और थे। हाँ जी। मैं तो ये जूनियर हसन जलील हसन हूँ। जलील साहब हसन हमारे जलील साहब को बड़ा नाम होता, FM कमेंटेटर थे। 99 पंजाब रंग के हाँ हमारे जी, जो वो है शायद रूए कमेंटेटर रवां होते थे हैं, हसन जलील साहब। तो उनका नाम वाकई एक मशहूर नाम पे हाँ है। जी, हाँ तो जी, अगर आप रेडियो सुनते हैं तो फिर रेडियो में गाने जो हैं वो मेजर एंटरटेनमेंट हुआ करती थी। हाँ जी, उस बात रेडियो ही ज़्यादा था। अभी भी मेरे पास रेडियो है, अभी भी रेडियो है और साथ टेप भी है, बड़ा अच्छा। तो मैं आपके वो मैं मशहूर अब अच्छा। फेवरेट सिंगर कौन थे? अच्छा, और मज़े की बात है कि ये मैं सारा दिन लगा के सुनता, छुट्टी वाले मुझे नहीं पता था कि 99.4 हमारे आईटी में चल रहा है। ये तो मुझे जब हसन जलील साहब ने बताया मुझे तब पता चला है, जी वरना मैं सुनता हुआ काफ़ी बिल्कुल। अरसे से गाने, सारा ये दिन सॉन्ग चलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है FM 99.4 पंजाब रंग, जो कि इस पंजाब की सकाफ़त को जो है उभारने के लिए और नुमायाँ करने के लिए लिया गया है। और इंशाल्लाह FM 99.4 और NFC IT मुल्तान साथ साथ मिल के जो है वो इस मुल्क की खिदमत करेंगे, इस इलाके के लोगों की खिदमत करेंगे। तो आखिर में मैं चाहूँगा, मुझे पता चला है रिसोर्सेज से कि आप गाते भी बड़ा अच्छा हैं, तो कोई एक गाना, एक मुखड़ा ज़रा गुनगुना दें अच्छा, हमारे ऑडियंस के लिए। तो वो आपने मुझसे पूछा था कि आपके पसंदीदा सिंगर्स कौन से हाँ हैं। जी। तो भट्टी साहब जो हमारे सिंगर्स, मेरे ख्याल इंडियन सिंगर से भी बाहर होंगे। हाँ जी। बहुत अच्छे सिंगर थे वो सारे, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जिसमें मलका तरन्नुम, नूर जहां थी, मेहदी हसन साहब थे, उसके अलावा अहमद रुश्दी साहब, ये मसूद राना, सारे माशाल्लाह लेजेंड सारे है, ही हमारे बहुत ही बहुत बड़े अच्छे सिंगर लेजेंड थे। है। ये हमारे लोग इंडियन सिंगर्स को सुनते हैं, लेकिन हमारे सिंगर्स कहीं उनसे बाहर थे। आजकल की जनरेशन ने उन हाँ, सिंगर को सुना कम है, वो इस उन्होंने वजह देखे से। नहीं है, ना हाँ सुना ही है हाँ। उनको। तो हाँ। हम चाहेंगे कि उनकी याद ताज़ा करते हुए एक ट्रिब्यूट के तौर पे आप जो है एक गाने का एक आध मुखड़ा ज़रूर मैं हमें चले, सुनाएं। वो एक पंजाबी गाना है, वो थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको। जी बिल्कुल। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने, आबो सामने, कोलों दी रुस के न लंग माया, आबो सामने, कोलों दी रुस के न लंग माया, साडी कंधां तो सुटियां रस्सियां, साडी कंधां तो, साडी कंधां तो सुटियां रस्सियां, ना तुसां पुछियां ते ना मैं दसियां, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने, आबो सामने, कोलों दी रुस के न लंग माया। माँ बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे स्टूडियो में आए और जो है हमें अपनी अच्छी यादों से, अच्छी बातों से जो इन्होंने महसूस किया। और उम्मीद है कि हमारे सामीन को जो है वो इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। तो इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।